वेलकम टू विल्सटेक एजुकेशन। दोस्तों, आज है 5 मई वर्ष 2020। 5 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ संबंधित फैक्ट को भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न आपके सामने, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा किसका निर्माण कराया जाएगा? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा किसका निर्माण कराया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद सचिवालय, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग के आसपास का जो क्षेत्र है उसे पुनर्निर्माण किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें मुख्य बिंदु यह है कि संसद को बनाने में लगभग 922 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसको तिकोना बनाया जाएगा और इसको जो है इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। स्पेस एक्स के सहयोग से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी डेमो 2 मिशन प्रक्षेपित करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। इसके सहयोग से नासा जो है वो डेमो 2 मिशन को प्रक्षेपित करेगा। इस मिशन में नासा जो है 2 व्यक्तियों को अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर भेजेगा। उन 2 व्यक्तियों के नाम है रॉबर्ट बैनकेन और डगलस हर्ली। ये 2 व्यक्ति हैं जो 27 मई 2020 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ रुककर वो 4 माह के लिए वो लोग वहाँ रुकेंगे। वहाँ रुक कर बहुत सारी रिसर्च करेंगे और अगर रिसर्च पूरी नहीं हुई तो इस अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। हाल ही में आई खबरों के अनुसार चीन अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, ये जो है ब्लॉकचेन मेथड पर बनी हुई होती हैं। बिटकॉइन और लिब्रा इसका एक उदाहरण है। बिटकॉइन जो है एक बहुत ही पावरफुल करेंसी है और लिब्रा जो है वे फेसबुक द्वारा जारी की गई क्रिप्टो करेंसी होती है। अभी इस करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जल्द ही सरकार इसे लागू कर देगी। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में एनटीपीसी के ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रमेश बाबू को हाल ही में एनटीपीसी के ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात अगर एनटीपीसी की हुई है तो मैं आपको एनटीपीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। इसकी स्थापना 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न आपके सामने, शिवाजी साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राइड पीपल नामक किताब किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गिरीश कुमार द्वारा रचित यह बुक जो है महाराणा प्रताप की जीवन चरित्र पर आधारित है। इसमें महाराष्ट्र में उनके योगदान को दिखाया गया है। इस प्रश्न के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीकेपी बैंक, जो कि 104 साल पुराना था। इसको हाल ही में आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब अगर बात
आरबीआई की हुई है। तो मैं आपको आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर का नाम है श्री शक्तिकांत दास। श्री शक्तिकांत दास। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख, हाल ही में किस मोटर कंपनी द्वारा पुलिस वाहन को सैनिटाइज करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है एमजी मोटर्स। एमजी मोटर्स में हाल ही में भारत सरकार के पुलिस विभाग की सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उन्होंने लगभग भारतवर्ष में 4000 व्हीकल्स को जो है वो सैनिटाइज करेगी, जिसमें फ्यूमिगेशन, कार वॉश और सैनिटाइजन एट देयर सर्विस स्टेशंस दे विल प्रोवाइड दिस, एंड दिस सर्विस विल स्टार्ट फ्रॉम 4 मई 2020। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, हाल में ही इकोसेंस को किसने विकसित किया है? इकोसेंस को किसने विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोलॉजिकल के शोधकर्ताओं के द्वारा यह इकोसेंस की विकसित की गई है। यह इकोसेंस 30 सेकंड के भीतर मानव लार में उपयोग करके उपन्यास कोरोना वायरस के एंटीजन का पता लगा सकता है। इस पोर्टेबल बायोसेंसर डिवाइस को कंप्यूटर या सेल फोन से जोड़ा जा सकता है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल में ही किस कंपनी ने रिलायंस जियो के साथ 1% की हिस्सेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिल्वर लेक। सिल्वर लेक जो अमेरिका की इक्विटी कंपनी है, इसने हाल में ही रिलायंस के साथ 1% की हिस्सेदारी की है। इस 1% की हिस्सेदारी को पाने के लिए सिल्वर लेक कंपनी को रिलायंस कंपनी को 5,655.75 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा है। हाल में ही फेसबुक ने रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में 9.9% की हिस्सेदारी की थी। इस हिस्सेदारी को पाने के लिए फेसबुक को रिलायंस जियो को 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। रिलायंस जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो मुकेश अंबानी हैं, जिनके ऊपर 1.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इस प्रश्न के साथ ही मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं और आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हुई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या इस वीडियो से संबंधित तथ्य जानने में रुचि रखते हों। इस वक्त के साथ ही मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।